uh, in our the second part of chapter 1 fundamentals, we are going to discuss rationale between MTDC gates के क्यों MTDC gates बेहतर हैं as compared to multiple point to point DC links। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पावर जनरेशन डिमांड को मैच करे, जबकि उस वक्त हम कंसीडर कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे क्वालिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये हमारे कंसर्न्स होते हैं। इन कंसर्न्स को देखते हुए हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पावर जनरेशन लोड की डिमांड को पूरा करे। अच्छा, तो एमटीडीसी गेट के इन सारे कंसर्न्स के हिसाब से ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये एज कम्पेयर टू मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट डीसी लिंक्स ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ऑल दीज डिफरेंट कंसर्न्स। अब लेटेस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल जहाँ पर फिगर 1.2 में two options of interconnecting multiple offshore wind farms to the onshore grid are shown. In one option, individual wind farms can be connected to onshore grid via multiple point-to-point HVDC links as shown figure 1.2a. ये 1.2a में wind farms को 1 को और 2 को separately different AC grids के साथ AC grid 1 और AC grid 2 के साथ multiple point-to-point link HVDC link बनाई गई है इस A फिगर में। Other option is to consider the integration of wind farms using a meshed MTDC grid. दूसरी पिक्चर में meshed MT grid दिखाई गई है जिसमें सारा interconnected system है। The other option considers the integration of wind farms using a meshed MTDC grid. The onshore AC grid can be interconnected or might be isolated from each other as shown in figure. AC grids आपस में integrated भी हो सकते हैं और they might be isolated। ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब MTDC ग्रिड के क्या फायदे हैं एज कम्पेयर टू दिस फिगर ए मींस मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट डीसी लिंक्स। एक बड़ा फायदा ये कि रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है अगर आप MTDC की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाता है तो दैट विल रिजल्ट इन पॉइंट टू पॉइंट डीसी लिंक्स। अगर कोई एक स्टेशन फेलियर हो जाती है, कोई एक कन्वर्टर फेलियर हो जाता है, so it will result in loss of infeed into the AC grid, which might have a significant impact on system stability depending on amount of loss। तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, स्टेबिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैंडल करने डिफिकल्ट हो जाएंगे। वेयर इज इन केस ऑफ MTDC ग्रिड अगर कोई एक स्टेशन काम करना छोड़ जाती है, कोई कन्वर्टर काम करना छोड़ जाता है, तो दूसरी स्टेशन दूसरा कन्वर्टर उसको कंपनसेट कर सकता है। दिस इज पॉसिबल इन MTDC ग्रिड to reroute the power flow when a single point failure occurs। आप दूसरा रूट रीरूट कर सकते हैं उसको, thereby improving the reliability of the system। For example, the loss of cable connecting station 3 and 4 will lead to loss of infeed from wind farm 2 for the point to point link। अगर यहाँ पर 3 और 4 ये अगर फेलियर हो जाते हैं तो विंड फार्म 2 लॉस ऑफ इनफीड का प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसको रूट ही नहीं मिलेगा। विंड फार्म 2 विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट। बट इन दिस केस अगर 3 और 4 अगर हो जाते हैं, अगर आपका 3 और 4 कनेक्टिंग स्टेशंस अगर इनमें कोई लॉस ऑफ केबल आ जाता है तो यू कैन रीरूट इन मैश सिस्टम। इसमें रीरूटिंग का ऑप्शन है, विंड फार्म 2 रीरूट कर सकती है, इसको डिफरेंट रूट्स इसका डिफरेंट रूट है। ऑलराइट, सेकेंड इज रिड्यूस कैपेसिटी। इससे मुराद ये है कि जो पीक डिमांड है एसी सिस्टम्स की, वो एसी सिस्टम 1 और 2 की एट ए टाइम पीक डिमांड अकर नहीं करेगी। इसलिए पीक डिमांड ऑफ MTDC सिस्टम जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पीक डिमांड ऑफ मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट HVDC लिंक्स। इस वजह से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी पावर जनरेशन की इम्प्रूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और पावर कन्वर्टर स्टेशंस की, एक्सपेंसिव कन्वर्टर स्टेशंस की जो रेटिंग्स है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। ये फ़ायदा है एक MTDC सिस्टम का। दूसरा, रिजर्व कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। अब रिजर्व कैपेसिटी क्या है? द स्पिनिंग
Reserve is the extra generating capacity that is available by increasing power output of generators that are already connected to power system. अब जैसे कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम में विंड कनेक्टेड है, सोलर कनेक्टेड है, तो रिजर्व कैपेसिटी जो है उसकी ज़रूरत इतनी एसी के सिस्टम को नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे सोर्सेज रीनेबल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. So the spinning reserve requirement in the AC system can be reduced a lot when the DC grid connects the generation of different load centers to different load centers. Curtailment reduce हो जाती है from wind farms. अब curtailment क्या है? Basically curtailment when the power output of wind farm is reduced, even though wind energy is available. अब wind energy available भी है, फिर भी आपने wind power plant को बंद हो रखा हुआ है. अब curtailment की कुछ वजह हो सकती है, मे बी curtailment आपने इस वजह से wind farm को बंद कर दिया है, हालांकि wind energy available है. मे बी बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, मे बी इस वजह से होता है कि आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू लोड. अब एसी में मसला, हॉस्टल सिस्टम में मसले आने शुरू हो गए हैं, और फिर विंड भी अगर उसमें ऐड कर रही है तो और बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं. तो आप जानबूझ के कर्टेलमेंट करते हैं ताकि आप होस्ट सिस्टम को स्टेबल कर सकें. दिस कैन बी द रीज़न. बहरहाल जब आपकी मल्टीपल विंड फार्म्स कनेक्ट होती हैं विया मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट HVDC लिंक्स to different AC grids, the system operator might have to do wind curtailment. उसको wind curtailment की ज़रूरत पड़ती है जब point to point HVDC, multiple point to point HVDC links हो. वजह यह है to match the load profile of corresponding AC system, कि load demand को match करना होता है. अब यही चीज़ जब wind farms are integrated through MTDC grid, the curtailment can be reduced. क्यों curtailment reduce हो जाती है? Since the power exchange can happen between different area से power exchange हो रहा है. Alright. Reduce variability in renewable generation. Since the MTDC grid can facilitate integration of multiple wind farms, it can reduce the variability in generation profile. Ease of maintenance. आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है. आप चाहें तो मेंटेनेंस कर सकते हैं. जब आप मेंटेनेंस करेंगे किसी एक कन्वर्टर स्टेशन में, तो उस कन्वर्टर स्टेशन को कंपनसेट करेगा, उसकी डिमांड पूरी करेगी कोई और कन्वर्टर स्टेशन. तो मेस्ड ग्रिड में मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है. पावर एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग, एनर्जी ट्रेडिंग आपकी MTDC ग्रिड में एनर्जी ट्रेडिंग को ये फैसिलिटेट करता है, बिकॉज मल्टीपल रीजन्स can be joined together with the help of MTDC gates. अब हम डिस्कस करेंगे हमारे MTDC ग्रिड्स की टाइप्स. वो सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं.